हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम फर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि हाँ, मैं वेट लॉस जर्नी पे निकल चुकी हूँ लेकिन कभी दिखाया नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही रैंडमली बता दिया। तो आज मैं बिल्कुल डिक्लेयर कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं वेट लॉस कर रही हूँ और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप अगर थोड़ी पतली हो जाएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो जी हाँ, ये बात तो ख़ैर सही है कि इंसान का हुलिया ही बिगड़ जाता है जब वो मोटा हो जाता है। मतलब फेस की कोई शेप नहीं रह जाती है, फिगर नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। तो मैंने सोचा तो है कि मैं कुछ करती हूँ, अब मैं पूरा अपनी मंज़िल तक पहुँच पाऊँगी या नहीं, ये बात की बात है। मतलब सफ़र की शुरुआत तो कर ही दिया है। तो ये है मेरा नाश्ता और मैं खा रही हूँ उबले हुए चने। इसमें मैंने 1 टमाटर कट करके डाल लिया, थोड़ी-सी प्याज़ है, काला नमक है। तो बस मैं यही नाश्ते में लूँगी और इसके साथ में 1 कप चाय लूँगी, दैट्स इट। और इसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। इससे पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले चुकी हूँ और अब ये है मेरा नाश्ता आधे घंटे बाद। तो जी, ये जो सुबह की शुरुआत हुई है ये हुई ख़राब है। मतलब गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो गई। हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आयरा को बोला था कि अपना ब्रश करो और फेस वॉश करो। तो आयरा ब्रश करके फेस वॉश करके मतलब टॉवल से मुँह पोंछ रही थी, पता नहीं क्या ही उसने किया कि उसकी गर्दन में आ गया है झटका और क्रिम्प जिसे बोलते हैं। और आयरा को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, पहले भी आप लोगों को पता है ना, ईद वाले दिन जब मैंने वो वीडियो डाला था तब भी आया था और वो 3-4 दिन में ठीक हुआ था। आयरा इससे इतना घबराती है, इतना डरती है। और पता है ये चीज़ें मेरे साथ भी बचपन में हुआ करती थी, मेरे भी बहुत ज़्यादा आता था और मैं इतना डरती थी इस चीज़ से। मैं कहती थी मम्मा मुझे क्या हो गया, मैं कितने कितने दिन तो पता है टेढ़ी गर्दन करके रखती थी। तो मुझे वो जब आयरा की होती है ना टेढ़ी गर्दन, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और मुझे लगता है कि हाँ, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। और ये बहुत परेशान खुद तो होती ही होती है, उससे ज़्यादा ये मुझे कर देती है। मम्मा आप इधर आओ, मम्मा आप ये करो, मम्मा आप वो करो। तो वो चीज़ें बच्चों के साथ खैर रहती हैं। तो अभी मैंने इसके मतलब ट्यूब लगा दी है। अभी तो मैंने मूव लगाई है क्योंकि अभी-अभी ये कांड हुआ है। तो बस मूव लगा के मैं ना इसके कपड़ा बाँध दूँगी, क्योंकि ये कहते हैं ना कोई भी ऐसी ट्यूब लगाने के बाद खुला नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये तो है ना कि पंखे-वंखे तो चल ही रहे हैं तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो फिर मैं एक मेरा पुराना दुपट्टा है तो इसको ही मैं इसकी गर्दन पे बाँध दूँगी, तो थोड़ा तो एटलीस्ट आराम मिलेगा। फर्स्ट एड कर देते हैं, सेकंड थर्ड एड जो है वो डॉक्टर कर देंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं, अभी डॉक्टर की शॉप भी नहीं खुली होगी। जब वो खुलेगी तो फिर इसको भिजवाएँगे। मैंने तो खैर दादू से कह देना है, दादू अपने आप भिजवा देंगे। तो बस इसको मैं इस तरह से पैक कर देती हूँ पूरा। और ये इतनी अचक बन जाती है कि बस फिर तो इसे लिटाओ भी, इसे बिठाओ भी, इसको खिलाओ भी, सब काम इसके मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। मतलब क्रैम्प इनके आया है और सारे काम हमें करने पड़ेंगे। बट चलो कोई नहीं, माँ का यही फ़र्ज़ होता है, माँ होती किस लिए है। तो अब मैं उससे इशारों से पूछूँ आप खाना खाओगी, आप नाश्ता करोगी? तो बस मुझे उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है वैसे मुझे अपने दोनों बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है। मैं उनके साथ बहुत खेलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और स्ट्रिक्ट थोड़ी बहुत तो खैर हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ ससुराल वालों के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मायके वालों के हिसाब से बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ सब लोग कहते हैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो तुम। तो बस अभी मैं उसे बातें कर कर के पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसे थोड़ी-थोड़ी सी हँसी आ गई है। ऐसा होता है ना जब बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँओं को भी कितना ज़्यादा वो लगता है तो मैं उसको बस उसका मूड थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ अगर हो जाता है तो। और इसके बाद फिर मैं उसको कुछ खिलाऊँगी-पिलाऊँगी भी। यहाँ पर लिबा उठ चुकी हैं और मैंने ना सुबह-सुबह मतलब म्यूज़िक लगाया हुआ था आयरा का मूड थोड़ा-सा ठीक करने के लिए। तो लिबा को भी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोगों ने देखा है कि आयरा को भी शुरू से रहा है, तो लिबा को भी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। तो लिबा भी खूब ज़्यादा मतलब झूम रही हैं और लिबा को ना मतलब इतनी ज़्यादा अब उसने आँखें खोलते ही तो ये सब देखी हैं चीज़ें व्लॉगिंग वगैरह, तो उसको ये आदत पड़ गई है कि वो फ़ोन देखते ही, कैमरा ऑन देखते ही हाय करने लगती है। और यहाँ पर उसने ग्लास रख रखा है और ये उसका वो है, कहते हैं ना मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा वो जो डांस में यूज़ करते हैं, तो प्रॉप, यस अब मुझे याद आ गया, ये उसका प्रॉप है और वो अपने प्रॉप को भी यूज़ कर रही है। तो ये देखो मतलब जैसे ही फ्रंट कैमरा हुआ तो हाय तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है और पूरा घर को मैंने धोबी घाट बनाया हुआ है, तो बस कपड़े ही कपड़े आप लोगों को नज़र आने वाले हैं अब ये भाग गई। तो मैंने आयरा से पूछा था कि आयरा तुम्हें नाश्ते में क्या करना है, और ऑब्वियस सी बात है हर बच्चे का जवाब एक ही आता है कि मैगी, क्योंकि बच्चों को जब भी पैम्पर करो और उनके मन मुताबिक नाश्ता पूछो तो मतलब आयरा को मैगी ही चाहिए, उसको इतनी ज़्यादा पसंद है। और उसको जीरा मैगी पसंद है, मतलब और किसी टाइप की बनाओ तो वो इतनी पसंद नहीं है। जीरा बहुत बहुत ज़्यादा जीरा डलवाती है वो और शौक से खाती है। और आयरा ही नहीं, मेरी लिबा भी जीरा, ये सारा जीरा नहीं, ये सब बीन बन के खा जाएंगे। तो यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 3 कटोरी में क्यों लाई
खिलाऊँ क्योंकि बच्चे तो 2 एक मैं भी खाऊँगी। अब आप कहेंगे क्या तो डाइटिंग में थे, अरे भाई वो इतनी सी छोले चने खा के थोड़ी कुछ होने वाला है। तो एकदम से अभी स्टार्टिंग की है ना, तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, आप समझा करो भाई। तो धीरे-धीरे करके होगा। कहाँ तो मतलब 5-5 ब्रेड, अंडा, चाय, इतनी सारी चीज़ें। अब वो मतलब चने थे वो भी ज़रा से थे, तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं सैटिस्फाइड कर पाएँगे। तो और भूख भी लगी रही थी और ये टाइम अभी तकरीबन हो रहा था 11 बजे का, तो मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो मैंने थोड़ी-सी लिया। आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैगी नहीं ली हुई है, तो मैं इसको थोड़ा-सा खा लूँगी, मतलब थोड़ा-सा अभी से चीटिंग कर रही है। तो इस वजह से अब मैं लिबा को खिला रही हूँ, लेकिन लिबा बहुत ज़्यादा चालू है। मैं खिला रही हूँ लेकिन उसको खुद को भी हाथ से खाना है। और ये अभी इसने ना जीरा उठा के खाया है। दोनों बहनें जीरे की बहुत ज़्यादा फ़ैन है। इन लोगों को कितना भी जीरा खिला दो ये बहुत मज़े से खाती हैं। खैर अच्छी बात है, जीरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। लेकिन ये बस थोड़ी देर मेरे साथ इसने खाया है, 1-2 बाइट, और उसके बाद भी इसने इतनी ज़िद करी कि मैं खुद खाऊँगी, मुझे दे दो। तो ये खुद ही खाने बैठ गई है। तो बस यहाँ पर आयरा बैठ के टीवी देख रही है, क्योंकि आयरा ने शायद अपनी फिनिश कर ली है, या आयरा को शायद मैं खिला रही हूँ। और आयरा भी टीवी भी देख रही है उस तरफ। हाँ, आयरा को मैं ही खिला रही थी, यस। तो क्योंकि उससे तो वैसे भी नहीं खाया जाएगा ना। और ये बिल्कुल आयरा के मतलब इतनी ये कॉपी कैट है कि जो मेरी आयरा करेगी ना वो ही इसको करना है। मतलब जो अगर वो इस तरफ बैठी है तो इनको भी इसी तरफ बैठना है, वो अगर खुद से खा रही हैं तो इनको भी खुद से ही खाना है। चाहे खाया ना जाए, आप इसका देखो, खाने का स्टाइल देखो, ये उठाने की कोशिश तो पूरी करेंगी और ये आती ही नहीं है उसमें, और फिर थकार के लो हाथ से खा। और मैं कहती हूँ पहले ये हाथ से खा लो, तो नहीं, स्पून भी चाहिए, क्योंकि अप्पी के पास स्पून होता है ना, तो हर चीज़ कॉपी तो करनी है इन मैडम को। तो जी यहाँ पर हो गई है शाम और मुझे मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने ना डोसा मंगाया। मैंने पापा को बोल दिया था, पापा जी डोसा मंगा दीजिए, तो पापा ने ये डोसा मंगा दिया। तो इसके ऊपर मैंने बटर रख ली। अब आप सोचेंगे वाह फी वाह क्या अच्छी डाइटिंग है, मतलब सुबह एक चने के दिखा दिया, उसके बाद तो आपने हद ही कर दी है। कभी मैगी खा रही हो, कभी डोसा खा रही हो। तो भाई ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, देखो सच्ची सच्ची बताऊँ, ये ऐसा होता है कि जब इंसान शुरू शुरू में डाइटिंग करता है ना, तो मतलब अपना खाना पीना छोड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ना मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या खाता है। तो यही मैं खा रही हूँ। खैर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस ये डोसा खाया है। और अभी ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं चाँद की रोशनी में, और देखो 2 लाइटें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं बिल्कुल बीच में सेंटर बैठ के आराम से खा रही हूँ। पता नहीं ये कैसे हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। अब जब मैंने देखा तो बट ये अच्छा लग रहा है ना। तो डाइटिंग में ऐसे ही होते है, शुरू शुरू में आप गिरते हो और बहुत ज़्यादा गिरते हो, फिर आप संभलते हो, फिर गिरते हो, तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे पकड़ लेंगे गाड़ी। अभी हमें पकड़नी है। अभी तो हम ये सोचिए कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो हम वॉक कर लें। लेकिन जब गाड़ी भागने लगेगी ना, तो हमें भी फिर भागना ही पड़ेगा। तो बस मैं अभी ये खा लेती हूँ। और आयरा गई है दवाई लेने के लिए, तो मैं आयरा के लिए बचा दूँगी, और लिबा मेरे पास ही है, तो मैं फटाफट से ये खा लेती हूँ। फिर मुझे घर जाने के लिए तैयार भी होना है, और अभी थोड़ा घर का भी काम है, या मतलब दोपहर के खाने वाने के जो बर्तन होते हैं ना, वो मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ दिन में इतने सारे काम कर करके। तो अभी मैं वो धोऊँगी, फिर मैं तैयार होंगी, और फिर मैं कोशिश करूँगी आयरा को मनाने की कि वो घर चले। वैसे मुश्किल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं मतलब तैयारी कर रही हूँ, सोच ही नहीं रही कि मम्मी के पास जाना है। और आयरा बिल्कुल भी नहीं मान रही है, क्योंकि उसकी तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब सुबह सुबह एकदम से हुआ था तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो खैर मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, बाकी देखूँगी कि आयरा मतलब जाएगी नहीं जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन अपने करने के जो काम है वो तो मैं कर ही लेती हूँ ना। तो यहाँ पर मैं बाल बना रही हूँ। नहाना धोना मेरा पहले ही हो चुका है, तो वो तो दिन में ही कर लिया था, खाना पीना और नहाना धोना। तो बस अब मैं ये बाल बना रही हूँ, और मेरे बाल लंबे हो गए। आप लोगों ने देखा, पहले मैंने पिछले साल कटवाए थे, आप लोगों ने देखा था कितने छोटे छोटे काट दिए थे। वो देख के तो ना पता मैं ही शॉक्ड रह गई थी। और मैंने आप लोगों को सब बताया भी था, और मैंने जिस पार्लर में कटवाया था वो भी सब दिखाया था। आप लोग को याद ना हो तो मैं लगा दूँगी एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूँगी, तो आप देखना इतने शॉर्ट उसने मेरे बाल कर दिए थे। बट फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब उनसे गलती हो गई है, तो अब क्या बाल दोबारा तो चिपक नहीं जाएंगे, तो क्यों ही फिर किसी को बोलना। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। या
तो यहाँ पर मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन मैं आयरा को दवाई खिला रही हूँ और साथ-साथ मैं उसे मना भी रही हूँ कि दादी के पास चलो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही है और उससे मतलब गर्दन मूव भी नहीं हो रही है। और बड़ी मुश्किल से वो पता है डॉक्टर के पास गई थी, तो वो आके बता रही थी कि मम्मा मेरी गर्दन, बाइक पे गई थी ना, कि मम्मा मेरी गर्दन उड़ रही थी। तो अब मैं उसे बोल रही हूँ चलो, चलो, तो कह रही है नहीं मेरी बाइक पे गर्दन उड़ जाएगी। तो मैंने कहा चलो पैदल चलो, तो पैदल तो ख़ैर ऑब्वियस सी बात है उससे नहीं चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फिर कार में ले जाते, तो इनके पापा नहीं थे, तो फिर इस वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा मना रही हूँ, वो नहीं मान रही है। लेकिन वहाँ पर मम्मी भी अकेली है, मुझे हर किसी के बारे में भैया सोचना पड़ता है। अब हम नहीं जाएँगे तो फिर मम्मा भी बोर होती है। मम्मा सुबह से हमारा इंतज़ार करती है कि हम शाम को आएँगे और फिर घर में रौनक हो जाएगी। और अब बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे ऐसे बीमार हो जाते हैं। तो फिर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मनाती हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मैं फाइनली उसको इतना कह के मना ही लूँगी और मैं उसे लेके ही जाके मानूँगी, क्योंकि वहाँ मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती।